नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 3 अप्रैल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 34 दिन की जंग के बाद ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है और 34 दिन के अंदर ईरान के अंदर आखिर क्या कुछ हुआ। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि पिछले 8-10 घंटों से ईरान के हमले लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में काफी तेज है और खासकर इजराइल को कितना टारगेट करके ईरान मार रहा है। इस चीज को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि कनाडा के अंदर जबरदस्त तरीके से ईरान का सपोर्ट देखने को मिला और कनाडा के लोगों ने एक बड़ा काम किया और यह काम कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, इस समय अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि एक छोटा सा देश जिसका नाम ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ने बड़ा तगड़ा झटका दिया है अमेरिका को और इस झटके को अमेरिका पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। और साथ ही एक बार फिर से कायरानापूर्ण तरीके से एक खास जगह पे इजराइल और अमेरिका ने हमला करके अपनी मानसिकता का सबूत दे दिया और इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, वो खबरें जो जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। और एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की खबरों को हम आपको बताते हैं। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं और एक ही वीडियो में सारी खबरें आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे बड़ी खबर आज 3 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों, इजराइल के ऊपर लगातार ईरान ने हमला और इस बार एक खास जगह जिसका नाम पता तिकवा है। पता तिकवा में इतनी मिसाइलें मारी हैं कि पूरा पता तिकवा धुंधुआ के जल चुका है। अगर हिसाब की बात करूं दोस्तों तो एक घंटे में 768 कस्बों में इजराइल ने अलर्ट जारी किया और बताया कि एक घंटे में 768 कस्बों को टारगेट करने का काम ईरान ने किया। और साथ ही दोस्तों, 2400 बार अलर्ट के सायरन बजे हैं पूरे इजराइल के अंदर। एक घंटे के अंदर इतना बड़ा हमला 3 अप्रैल 2026 को किया ईरान ने। और खासकर जो दोस्तों पट्टे टिकवा जगह है वहां का क्या सूरत हाल है मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो देखें। Yo, Nefira! Yo! Show! 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 इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पिछले 2-4 घंटों में जो IRGC उसके हमले बड़े तेज हैं। और ये हमले क्यों तेज हैं अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूं। लेकिन इस बार आप सोचिए मंजर कि अब तक क्या होता था कि एक खास पार्टिकुलर इलाके में कभी सायरन बजता था, कभी हॉर्न की आवाज आती थी, कभी अलर्ट नोटिफिकेशन आता था। लेकिन इस बार आप सोचिए कि पिछले 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के रिकॉर्ड की बात आपको बताऊं तो इजराइल के 768 कस्बों में, सोचिए जगह की बात नहीं कर रहा, कस्बे। अब एक कस्बा कम से कम 2 किलोमीटर का होता है तो आप सोच के देखिए कि 768 कस्बों पे ईरान की मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा था। एक घंटे में 2400 बार इनके सायरन बजे, मतलब 2400 बार कुछ ना कुछ, चाहे ड्रोन, चाहे मिसाइल, चाहे वारहेड, कुछ ना कुछ आया है। और आप सोच के देखिए इसके बाद जो पता है तिकवा जगह है वहां पे कितना भीषण इंपैक्ट हुआ है कि ये पूरी जगह धू धू करके जल रही है। कहीं से मिसाइलें गिरती नजर आ रही, कहीं से कुछ और हो रहा। और इसी बीच सबसे इंटेंस अपडेट दोस्तों निकल के सामने आई है कि यमन के हुतीज ने भी हमला किया है। भले इसके बारे में जो इजराइल की आर्मी वो खुल के एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इनके ही न्यूज चैनल पे ये बात निकल के सामने आ रही कि आज यमन की तरफ से भी हमला देखने को मिला। तो ये जो सैंडविच बनाया जा रहा है इजराइल का, चाहे वो हिजबुल्लाह की मिसाइलें हो, चाहे ईरान की मिसाइलें हो, चाहे हुतीस की मिसाइलें हो, ये तमाम चीजें आज इजराइल को बुरी तरीके से पीस रही हैं। और अब आप नोटिस करें कि इजराइल के हमले अब कम हो गए हैं। इक्का दुक्का टारगेटेड अटैक भले ही ये कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पहले तेहरान पे बम बसारते थे, जिस हिसाब से पहले ये अलग अलग जगहों पे जाके मिसाइल ठोंकाते थे, इनके अब 35 फाइटर जेट उड़ के जाते थे, ये तमाम चीजें अब एकदम नेगोशिएट होके ना के बराबर हो गई। और ऐसा क्यों है? जो दुश्मन ये दावा करता है ईरान का कि हमने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया, जो उससे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया तुमने ताकत खत्म कर दी तो तुम्हारे हमले क्यों कम है? अगर ईरान की ताकत खत्म है तो ईरान तो चढ़ के तुमको मार रहा, लेकिन तुम्हारी ताकत एकदम मजबूत है।
तुम्हारे पास अभी भी उतने हथियार है तो तुम्हारे हमले क्यों कम है? आप सोचिए पिछले 4-5 दिनों की रिपोर्ट आप उठा के देखिए, कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ। ये चोरों की तरह जाते हैं, किसी सीनियर के ऊपर टारगेट कर देते हैं, किसी लीडर को मार देते हैं, या फिर ये किसी फैसिलिटी को उड़ा देते हैं। जैसे आज की बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, दरअसल ईरान की जो राजधानी तेहरान है, तेहरान से एक जगह लगती है, एक शहर जिसका नाम है करज, और इन दोनों जगहों को अगर आपको पार करना है तो बीच में एक नदी है। इस वजह से एक पुल बनाया गया, और हाल फिलहाल में पुल बनाया गया था। और इस पुल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल था। इसका नाम था B1। अब इसी पुल के साइड बाय साइड इलेक्ट्रिक पोल भी लगा दिए गए थे कि तेहरान में जो बिजली आएगी इसी करज से आएगी। और जैसी ये बात आज इजराइल को पता चली, इसी करज के इसी B1 पुल को टारगेट करके इसी B1 पुल को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसका इंपैक्ट ये निकल के सामने आया कि आज तेहरान के कुछ खास इलाकों में बिजली नहीं है। वीडियो देखिए। इन वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस पुल को तोड़ा गया। अब आप सोचिए, इसका इस्तेमाल ना कोई आर्मी करती थी, ना कोई एयरफोर्स करती थी, ना ही कोई सेना करती थी, नेवी का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो ऐसे हाल में ऐसी जगहों पे अगर इजराइल और अमेरिका निशाना बना रहे तो ये कितने बड़े कायर, कितने बड़े गीदड़ हैं, यहां से एक बात पता चल जाती है। आप सोच के देखिए कि पुल को निशाना बनाने का क्या मतलब था। और इनकी ये जो हरकतें हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से खबर निकल के सामने है, और बड़ी अफसोसनाक खबर है। और इस खबर के दो पहलू हैं, दोनों पहलू मैं आपको समझाऊंगा कि ईरान के अंदर पिछले 34 दिनों से इंटरनेट बैन है, और इस वजह से ईरान के अंदर से ज़्यादातर वीडियोज निकल के सामने नहीं आ पा रहे हैं कि कितनी कैजुअलिटी हो रही, कितना कुछ हो रहा है। कई सारे इलाकों में इंटरनेट एकदम बैन है। जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो टीवी चैनल हैं, वही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बाकी जो लोकल पब्लिक है वो नहीं कर पा रही। और उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेट के माध्यम से ये AI इमेज बना के, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, ये दोनों भेजते हैं। वहाँ की आवाम को लगता है कि यार हमारी सरकार बहुत गलत है। AI से वीडियो बनाने का भाई जो इनका एक्सपीरियंस है उसको आप समझ ही रहे होंगे। AI से इतने खतरनाक वीडियो बनाते हैं कि असली वीडियो फेल हो जाए। तो ऐसे हाल में AI का जो ये वीडियो बना के भेजते हैं, इससे ईरान की आवाम में पैनिक फैल रहा था, और उसी वजह से ईरान की सरकार ने 34 दिनों से इंटरनेट ठप कर दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ईरान की आवाम को आज सही से ये पता भी नहीं कि उनके देश में चल क्या रहा। टीवी पे वो जितना देखते हैं वही चीज़ें उनको पता है, बाकी उनके पास ना यूट्यूब का एक्सेस है, ना ही वो फेसबुक पे कुछ देख सकते हैं, और ना ही व्हाट्सएप की इमेज में कुछ देख सकते हैं। तो ऐसे हाल में ये ईरान के लोगों के लिए दोस्तों एक बड़ी दुखदाई अपडेट है कि कम से कम उनके लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं थी वो भी आज इजराइल और अमेरिका के हमलों की वजह से बंद हो गई। कैसे भी दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज IRGC के जो प्रवक्ता है, इन्होंने दो बड़ी बातें बोली। इन्होंने कहा कि हमारी ताकत को बहुत कम आंका था अमेरिका और इजराइल ने, और इसका रिजल्ट यह निकला कि हमने 25 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मार दिया, और साथ ही 37 सैनिकों को जो कि अमेरिका को रिप्रेजेंट करते थे, हमने उनको भी मार दिया। यानी अमेरिका और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया इस बार ईरान ने हमला करके। और ऐसे हाल में आज जो ये धमकी दी है IRGC के प्रवक्ता ने कि हमारी ताकत को कम ना आंको, चूंकि अगर मिडिल ईस्ट में तुम जमीन पे कदम रखते हो तो वो तुम्हारा आखिरी कदम होगा, और अगर आ रहे हो तो अपने लिए एक ताबूत का नाप वहां बनवा के छोड़ना। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। We send a message to our American and Zionist adversaries. Your information about our capabilities, military power, and equipment is incomplete. You know nothing of our vast and strategic capacities. Do not assume that you have destroyed our strategic missile production centers, long-range offensive drones, advanced air defense systems, electronic warfare capabilities, or our specialized equipment. Such assumptions will only draw you deeper into the quagmire you are already in. The sites you believe you have. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि IRGC के प्रवक्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकन सैनिक जमीन पे कदम रखता है तो उसके लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि चाइना ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल चाइना और रशिया बहुत गुपचुप तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट ऐसा है कि इसके बारे में कानो कान भनक नहीं है। रशिया क्या करता है कि धीरे से स्मगलिंग के जरिए हथियार भेज देता है, और चाइना क्या करता है कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी दे देता है। आज खबर निकल के सामने है कि चाइना के एक साइंटिस्ट ने F-35 के प्रोटोटाइप को बनाया, यानी सेम F-35 जैसा एक प्लेन, और उसको कैसे रडार में पकड़ा जाएगा और उसको कैसे मारा जाएगा वो प्रयोग किया। 2-3 दिनों में यह प्रयोग सफल हो गया, और इसी के जस्ट बाद उस साइंटिस्ट ने ईरान को धीरे से फोन किया और कहा कि भाई एक बात बताओ, क्या F-35 से परेशान हो? ईरान ने कहा हाँ यार, ये नाक में दम कर रखे हैं, स्टील थे, रडार में जल्दी आते नहीं हैं, और इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो ऐसे हाल में यार हमारी मिसाइलें भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। मार तो हम लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है। साइंटिस्ट ने बताया कि तुम्हें क्या करना है।
और सुनिए, खबर ये है, रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसी के जस्ट बाद ईरान के IRGC के लोगों ने उस चीज को किया और उसका फायदा भी मिला। अब ये चीज तो मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई चाइना के साइंटिस्ट ने क्या बता दिया, चाइना की सरकार की मदद से ही बताया, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अब जो प्लेन क्रैश कराए जा रही है, अब जो प्लेनों को मारा जा रहा है, वो चाइना की बताई हुई टेक्निक है। और ऐसे हाल में अमेरिका बड़ा परेशान है, चूंकि ये गुपचुप तरीके से बताया चाइना ने, पता सबको है, लेकिन अमेरिका करे क्या। और ऐसे हाल में अमेरिका दोस्तों पगला चुका है। आज यूक्रेन को सोचिए धमकी दे दी अमेरिका ने और कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मामले में तुम हमारा सपोर्ट नहीं करते हो तो ऐसे हाल में हम तुमको हथियार ही नहीं देंगे। आप सोचिए कि अमेरिका यूक्रेन को खड़ा करता है रशिया के खिलाफ, इतने दिन से जंग लड़वाता है, लाखों लोगों को मरवा देता है, और आज अपनी गरज अटक गई तो यूक्रेन को ऐसे मुसीबत में डाल रहा है, कह रहा है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मामले में अपनी सेना नहीं भेजते हो तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अगर यूक्रेन अपनी सेना भेजता है तो क्या होगा। मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। अगर यूक्रेन अपनी सेना भेजता है तो जाहिर सी बात है ईरान मार मार के यूक्रेन का कचूमर बना देगा। तो ऐसे हाल में रशिया का आधा काम हो गया कि चलो यूक्रेन को यही मार दिया ईरान ने। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यूक्रेन नहीं आता है, यूक्रेन ने कहा कि भैया हम नहीं आएंगे, हम रशिया के साथ जंग में मशगूल है, हम आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे हाल में क्या होगा कि अमेरिका हथियार देना छोड़ देगा, और हथियार देना छोड़ देगा तो यूक्रेन को रशिया वहां मार देगा। मतलब आप सोच के देखिए कि यूक्रेन अमेरिका पे भरोसा कर कितनी बुरी तरीके से फंसा है। पिछले अभी 2 महीने 4 महीने पहले ही जब सीज फायर हो रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से कहा था कि हमारी बात मानो, हमसे $900 बिलियन के हथियार खरीदो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं पूरी जिंदगी। और यूक्रेन ने अपने लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई को दे के $900 बिलियन के हथियार लिए भी, और आज वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम तुमको हथियार नहीं देंगे। मतलब डील की रकम ले लिए, हथियार ना देने की बात कर रहा है। आप सोच के देखिए कि यूक्रेन कितनी बुरी तरीके से दोस्तों फंस गया है, और इस फंसने के पीछे वजह यही कि वो अमेरिका के झांसे में आ गया। जितने भी देश अमेरिका के चक्कर में पड़े हैं आज वो बर्बाद हो गए, ये बात कड़वी सच्चाई है। खैर इसी बीच दोस्तों अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया, और भाई आपका भाई बैठा है ना, थोड़ा सा इनकी बकिया उधेड़ देते हैं। यूएस के सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करते हुए बताया, ध्यान दीजिएगा, कि हमने अमेरिका के जहाजों द्वारा हमला करके ईरान के फाइटर जेट को खत्म कर दिया। सुनो जरा, एक मिनट, सॉरी, खबर सुनो कि अमेरिका ने हमला किया और ईरान के फाइटर जेट को खत्म कर दिया। अबे भाई मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि ईरान के पास फाइटर जेट थे कहाँ? वो 1970 के कबाड़, ईरान खुद भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। इतनी बड़ी जंग चली, आप बताओ कि ईरान का कोई एक फाइटर जेट टेक ऑफ किया हो और उसको मार के ये खुश हो जा रहे हैं। मतलब ये तो वही हाल है कि पाकिस्तान भारत की जंग हो और पाकिस्तान ये बताए कि हमने भारत के 303 वाली राइफल को जो बगल से लोड की जाती है, जो पुरानी मूवीज में सिपाहियों के हाथ में दिखाया जाता था, उसको मार दिया हमने। अरे उसका इस्तेमाल कर कौन रहा भाई? मारना है तो शायद ड्रोन मारो, मारना है तो और ज्यादा इनके जो एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोको। वहां तुम फेल हो, तुम बम गिरा गिरा के बता रहे हो हमने मार दिया। बहरहाल एक बार वो वीडियो आप देखें, फिर मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं। इस वीडियो को अभी अपने ध्यान से देखा, नहीं देखा तो ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को बैक में ले जाके। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, इनके मैंने हजारों वीडियो देखे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, वहीं से ये वीडियो मैंने आपको दिखाया है। आप इनके हजारों वीडियो को देखिए, दिन भर ये बताते हैं कि हमने ये मार दिया, हमने वो मार दिया, दिस मार दिया, दैट मार दिया, डज नॉट मैटर। इनके हर वीडियो पे लिखा रहता है अनवेरीफाइड। और सोचिए ये दावा भी करते हैं कि हमने अपनी जहाज से इस चीज को रिकॉर्ड किया है ब्लैक एंड व्हाइट में। अब एक बात बताओ भाई, जब तुमने रिकॉर्ड किया तो तुम्हारा रिकॉर्ड वीडियो तुम ही वेरीफाई क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने क्यों कह दिया अनवेरीफाइड? मतलब मैं आपको खबरें बताऊं और खबरें बताने के बाद आपके सामने ये रोना रो दूं कि यार खबरें जो मैंने आपको बताई वो अनवेरीफाइड है, यार मैं पता नहीं मैं सही हूं गलत हूं। आप मेरी बात पे भरोसा करोगे उसके बाद? लेकिन सेम काम ये कर रहे हैं, सेम काम। तभी इनको छोटे छोटे देश लताड़ रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया साफ मना कर दिया कि यार हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जो कर सकते हो कर लो। इटली ने इनको मना कर दिया, 2-4 देशों ने और मना कर दिया। आज खबर दोस्तों निकल के सामने आई कि आज कनाडा, जिसको ये अपना 49वां राज्य बोलते हैं और कहते हैं कि कनाडा हमारा है, ये हमारी एक अलग राज्य है, कनाडा के अंदर ईरान के सपोर्ट में रैली निकली, बाकायदा कार की। वीडियो देखें आप। March 29th, as you can see here,
for Islamic Republic of Iran right here. Allahu Akbar. Allahu Akbar. قامنا إلى أخبار. Let them know that the supporters of the Islamic Republic of Iran are everywhere in the world, brothers and sisters. In Canada, Toronto. Thank you very much. Assalamu ala shuhada. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कनाडा के अंदर कैसे ईरान के सपोर्ट में रैली निकल रही। ये 5000 किलोमीटर दूर आके जंग लड़ने की बात करते हैं। इनके पड़ोसी देश कनाडा में ईरान के लोग रहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दम है तो कर दो हमला। खैर इसी बीच दोस्तों मैंने अभी आपको एक बात बोली थी शुरुआत में कि पिछले कुछ घंटों में ईरान के हमले बड़े तेज हैं और उसके पीछे दोस्तों बड़ी वजह यह है कि IRGC में एक यूनिट है जिसका नाम है फतेहीन यूनिट के जो सीनियर कमांडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली फतहाली जिहाद को शहीद कर दिया गया। ये बात मैं चाह रहा था कि आपको लास्ट में बताऊं ताकि आप टूटे ना अंदर से, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें लास्ट में बताई हैं। और यही वजह है कि ईरान इस समय चोट खाए सांप जैसा है और ईरान ज़बरदस्ती अब मार रहा है और ज़बरदस्त तरीके से मारा। चाहे आप पता तिकवा का इलाका देख लें, चाहे अलग अलग और इलाके देख लें, अलग अलग और देशों को भी आप देख लें, हर जगह पे बुरी तरीके से मारा। लेकिन इसी बीच ईरान की एक खासियत मैं आपको बताऊं, कई सारे प्रवक्ता कई सारे चैनलों पे बैठ के बोलते हैं कि ईरान ऐसा वैसा। ईरान ने कभी भी भारत के बारे में बुरा नहीं बोला। आज ईरान के पास मौका था, ईरान ये कह सकता था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अच्छी है, इस वजह से हम भारत की मदद नहीं करेंगे। लेकिन ताजुब आप सुनिए कि ये बोला आज ईरान ने कि भारत क्यों परेशान है, जंग हम लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भारत के जितने जहाज हैं वो सुरक्षित हाथों में है। आप सोचिए कितनी इमोशनल बात आज ईरान ने बोली कि यार तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे जहाज को हम पार लगाएंगे, क्यों परेशान हो। सोचिए इतने इंटेंस सिचुएशन में जब भारत ने आयतुल्लाह खामनेई की शहादत को कंडेम तक नहीं किया, इसके बावजूद भी ईरान दोस्ती निभा रहा और कह रहा कि भारत क्यों परेशान है। अब कई सारे यहाँ पे अंधभक्त किस्म के लोग आके बोलेंगे कि भारत डर गया, मतलब माफ़ कीजिएगा ईरान डर गया। भाई साहब जो अमेरिका और इजराइल से नहीं डर रहा वो आपसे भी नहीं डरेगा, वो डरने वाले लोग नहीं हैं। बस ये है कि खून का बदला खून, इज्जत के बदले इज्जत और सपोर्ट के बदले सपोर्ट। कभी उन्होंने आपका नमक खाया है, इस वजह से आज वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यही कड़वी सच्चाई है। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।